युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जय भीम। ये तरसते रहे हों और जो अनिवार्य यात्रा व्यय के लिए बिलबिलाते रहे हों। भूख लगने पर चाय या कॉफी का एक प्याला पीकर पेट की आग बुझा लेते। इच्छाओं को मारना, उमंगें दबाना और प्रत्येक संकट को हंसते हंसते झेल लेना, ऐसा ही था। 28 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन यापन। अंबेडकर ने दृढ़ निश्चय कर रखा था, या तो ध्येय को प्राप्त करके रहूंगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार के संघर्षपूर्ण शिक्षण से डॉक्टर अंबेडकर ने 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण नामक थीसिस पूरी करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1923 में उनके शोध प्रबंध रुपये की समस्या को लंदन यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की। 1923 में ही डॉक्टर अंबेडकर बंबई IMA, PhD, MSc, DSc और बार 8 लॉ बनकर 14 बैरिस्टर के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत लौटने पर वकालत करने का निश्चय किया, क्योंकि वकालत करते हुए उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिल सकता था और साथ ही जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सकते थे। यहाँ भी अछूत का लेवल उनके साथ लगा रहा। साची वकील उन्हें पूर्ण आदर नहीं देते थे, कई उनका मजाक उड़ाते, उन पर व्यंग्य करते और उनके साथ किसी प्रकार का भी सहयोग करना पाप समझते। कुटकर भी डॉक्टर अंबेडकर से ईर्ष्या करते थे। भांति भांति की कठिनाइयों के होते। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। 29 हुए भी एक वकील के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के पांव जमने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया। 3 लेखकों बागडे, जदे व जावलकर ने देश के दुश्मन नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें लेखकों ने समाज को जातियों में बांटकर और छुआछूत फैलाकर देश को पतन की ओर ले जाने के लिए ब्राह्मणों को भारत का नाश करने वाला कहा और ब्राह्मणों को देश का दुश्मन सिद्ध किया। ये भी लिखा कि ब्राह्मण निचली जाति वालों को पशु से भी निम्नतर समझते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं और देश को पतन की ओर ले जाते हैं। इस पर पूना के 5 ब्राह्मणों ने लेखकों पर मानहानि का केस दायर किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लेखकों की पैरवी की। उन्होंने अपने तर्कों द्वारा ब्राह्मणों की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी व साबित किया कि लेखकों ने केवल एक सच्चाई का वर्णन किया है। ब्राह्मण केस हार गए। इस विजय से एक बैरिस्टर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और बंबई हाई कोर्ट में उनका नाम चमकने लगा। बंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर जोहन बैनम पहले डॉक्टर अंबेडकर के साथ ईर्ष्या किया करते थे, परंतु डॉक्टर साहिब ने अपने मुकदमों के पक्ष में अपनी विद्वतापूर्ण दलीलों द्वारा अपनी योग्यता से चीफ जस्टिस का मन जीत लिया। फिर तो चीफ जस्टिस डॉक्टर साहिब के केसों की सुनवाई के समय स्वयं जजों की बेंच पर बैठने की इच्छा करते थे। जिस चीफ जस्टिस ने डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल की नौकरी से दूर रखा था, वही डॉक्टर साहिब की विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ये पद उन्हें देने की स्वयं सिफारिश की। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर एक सुलझे हुए योग्य और प्रमुख वकील व अछूतों के नेता के रूप में स्थापित हो गए। डॉक्टर साहिब की स्पष्टवादिता व विद्वता का लोहा मानते हुए बंबई के राज्यपाल ने डॉक्टर अंबेडकर को बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया। 30 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। 15
बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन। शिक्षा के दौरान उनकी लिखी थीसिसों में उनकी निर्भीकता व स्पष्टवादिता ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को परेशान कर दिया। लंदन में विद्यार्थियों की यूनियन में दिए गए भारत में एक उत्तरदायी सरकार के दायित्व नामक एक लेख ने लंदन के शिक्षा क्षेत्रों में हलचल मचा दी और यह कहा जाने लगा कि डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांतिकारी भारतीय हैं। इस प्रकार के अनेकों उदाहरणों से वह अपने आप को एक सच्चा राष्ट्रभक्त प्रमाणित कर चुके थे। जिस अंबेडकर ने सारा जीवन अछूतपा की विभीषिका को झेला था, वो इस अभिशाप को भारत भूमि से मिटाने में भला कैसे दूर रह सकता था। मार्च 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रमुखतः समाज सुधार का काम शुरू किया। 20 जुलाई 1924 को उनके प्रयासों द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की गई। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जिन्हें स्वयं संकटों व मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उनकी आवाज में वेदना थी, एक कसक और तड़प थी। गुलामों को यह आभास करा दो कि वह गुलाम है, फिर वह विद्रोह कर देगा। यह नारा डॉक्टर अंबेडकर ने ही बुलंद किया था। डॉक्टर अंबेडकर की दर्द भरी आवाज ने दुखी व दलित वर्ग को जागृत कर दिया। उनमें चेतना आने लगी। अंबेडकर ने ऐसी भाषा में दलित पिछड़े वर्ग को जागृत किया कि उनके मस्तिष्क में खलबली मच गई। उन्होंने ललकारा, तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर और तुम्हारी हताश निराश आवाजें सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है। सदियों से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पीसे जा रहे हो, फिर भी तुम्हें साहसहीनता एवं निजविश्वास शून्यता त्यागने का विचार नहीं आता। तुम लोग पैदा होते ही मर क्यों नहीं जाते? तुम अपने दयनीय, घृणित और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी का बोझ क्यों बढ़ाते हो? यदि तुम नया